आबे हयात मुकाशफा की किताब 11वां बाब। और एक सरकंडा जरीब की मानिंद मुझे दिया गया और मुझसे कहा गया कि उठ और खुदा की हैकल और कुर्बानगाह और उन्हें जो उसमें इबादत करते हैं नाप, मगर उस सहन को छोड़ दे जो हैकल के बाहर है और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दिया गया है और वो मुकद्दस शहर को 42 महीनों तक पामाल करती रहेंगी। 2 गवाह, और मैं अपने 2 गवाहों को ये इख्तियार दूंगा कि वो टाट पहनकर 1260 दिन तक नबूवत करें। ये जैतून के वो 2 दरख्त और वो 2 शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हुजूर खड़े हैं, और अगर कोई चाहे कि उन्हें नुकसान पहुंचाए तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके दुश्मनों को खा जाती है। अगर कोई चाहे कि उन्हें नुकसान पहुंचाए तो ज़रूर है कि वो इसी तरह मारा जाए। उन्हें ये इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के दिनों में मींह ना बरसे, और वो नदियों पर भी इख्तियार रखते हैं कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। और जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो जो हैवान गहराओं से निकलेगा वो उनसे लड़ाई करेगा और उन पर गालिब आएगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाश उस बड़े शहर के चौक में पड़ी रहेगी जो रूहानी तौर से सदूम और मिस्र कहलाता है, और जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और ज़ुबानों और कौमों में से लोग उनकी लाश 3.5 दिन तक देखेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और ज़मीन के बाशिंदे उन पर खुशी मनाएंगे और शादमानी करेंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन 2 नबियों ने ज़मीन के बाशिंदों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद जिंदगी की रूह खुदा की तरफ से उनमें दाखिल हुई और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए। तब उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्होंने आसमान से एक बड़ी आवाज सुनी जिसने उनसे कहा कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और वो बादल में आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। और उस घड़ी एक बड़ा जलजला आया और शहर का 10वां हिस्सा गिर पड़ा, और इस जलजले में 7,000 आदमी जान से मारे गए और बाकी डर गए, और उन्होंने आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका है, देख तीसरा अफसोस जल्द आएगा। 7वां नरसिंगा, और 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें ये कहती हुई आईं कि इस दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई है, और वो अब्दुल-आबाद तक बादशाही करता रहेगा। और 24 बुजुर्ग जो अपने तख्त पर खुदा के हुजूर बैठे थे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद कादिर मुतलक, तू जो है और था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपना अजीम इक़्तिदार इख्तियार करके बादशाही की, और कौमें गुस्से हुईं और तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और मुर्दों का वक्त आ पहुंचा है कि उनकी अदालत की जाए, और तू अपने बंदों अंबिया को और उन मुकद्दसों को अजर बख्शे, क्या छोटे क्या बड़े, जो तेरे नाम से डरते हैं, और उन्हें हलाक करे जिन्होंने ज़मीन को तबाह कर दिया है। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई, और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और जलजला आया और बड़े बड़े औले पड़े।